नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। पूजा, ये शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ता है, हमारे मन और मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगती हैं, जैसे फल, फूल, दीपक, अगरबत्ती, धूप आदि, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूजा से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वेद आदि शास्त्र हैं और जो वेदानुकूल आर्ष ग्रंथ हैं, उनके अंदर में जहाँ पर भी पूजा शब्द का उल्लेख आया है, वहाँ पर पूजा शब्द का अर्थ सिर्फ यही नहीं है जो आज हम लेते हैं, कुछ और भी है। और क्या आपको पता है कि शास्त्रों में जो अपराधी होते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है, गंभीर अपराध किया है, उनकी भी पूजा करने का विधान है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, पूजा और वो भी अपराधी की। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथ आर्योद्देश रत्नमाला में पूजा शब्द का अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है, उसको पूजा कहते हैं। और आगे आपूजा का अर्थ लिखते हुए स्वामी जी कहते हैं कि जो ज्ञान आदि रहित जड़ पदार्थ, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान नहीं है और जो सत्कार के योग्य नहीं है, उसको जो सत्कार करना है वह आपूजा कहलाती है। अर्थात जो सत्कार के योग्य नहीं है, अज्ञानी है, अगर फिर भी हम उसका सत्कार कर रहे हैं तो वो हमारी आपूजा हो गई। यहाँ पर जो यथा योग्य सत्कार शब्द आया है, उसको हम यथा योग्य व्यवहार भी कह सकते हैं। तो यथा योग्य व्यवहार कैसे होगा? जैसे हमारे शास्त्रों में माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि आदि की पूजा करने का विधान है या उनकी पूजा करने के लिए कहा गया है। तो माता पिता की पूजा अर्थात यथा योग्य सत्कार, यथा योग्य व्यवहार कैसे होगा? वो माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये माता पिता की पूजा हो गई। अर्थात माता पिता का यथा योग्य सत्कार और उनके साथ में यथा योग्य व्यवहार हो गया। इसी प्रकार से अतिथि, यदि कोई अतिथि हमारे घर पे आता है तो उसके साथ में यथा योग्य व्यवहार करना, अर्थात उसको भोजन देना, कपड़े वस्त्र आदि देना और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। इसी प्रकार से गुरु, आचार्य, उनको भी यथा योग्य सत्कार देना, यथा योग्य व्यवहार उनके साथ में करना। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे जो बात कही थी कि शास्त्रों में अपराधी की भी पूजा करने का विधान है। तो यदि हम पूजा शब्द का अर्थ यथा योग्य व्यवहार लेंगे, तभी ये बात हमको समझ में आएगी कि वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है। अपराधी के साथ यथा योग्य व्यवहार क्या होगा? अर्थात उसने जो भी अपराध किया है उसको उसके लिए यथा योग्य दंड देना, यही अपराधी के साथ में यथा योग्य व्यवहार है, ना कि उसकी पूजा करना वर्तमान अर्थों में, अर्थात उसको फल फूल चढ़ाना, उसकी आरती उतारना। पूजा शब्द का यदि हम वहाँ पर ये अर्थ लेंगे तो शास्त्र के वचन पर बहुत सारी आपत्ति आ जाएगी। वेद आदि शास्त्रों में पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि की भी पूजा करने का विधान है। वहाँ पर पूजा का अर्थ यथा योग्य व्यवहार ही होगा, ना कि वर्तमान में जो पूजा का अर्थ है। जैसे पशु की पूजा करना, अर्थात उसको भोजन पानी आदि देना, उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। इसी प्रकार से पक्षी के लिए भी होगा, उनको भोजन जल आदि देना, उनकी रक्षा करना, उनको मारना नहीं। वृक्ष, उसकी भी रक्षा करना पशु पक्षियों से, उसको जल आदि देना, उसकी देखभाल करना। इसी प्रकार से नदी, पर्वत, नदियों को दूषित ना करना, पर्वत की रक्षा करना, ना कि उनको ख़त्म करना। तो इस प्रकार से उनका सत्कार होगा, यही उनकी पूजा है। किंतु पूजा शब्द का अलग अर्थ लेने के कारण आज हम देखते हैं कि एक तरफ तो लोग पशु पक्षियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें मारकर खा भी रहे हैं। एक तरफ लोग नदियों की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसे पॉल्यूटेड कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। एक तरफ पर्वत पहाड़ों को पूजते हैं, दूसरी तरफ उन्हें डिस्ट्रॉय करने में, ख़त्म करने में कोई भी कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ते। ये सब पूजा शब्द को कहीं ना कहीं गलत अर्थ में लेने के कारण हो रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं है, कि यदि आप पशु पक्षियों, वृक्षों, पर्वत पहाड़, नदियों आदि की पूजा जो वर्तमान अर्थ है उसमें करते हैं, अर्थात दीपक जलाकर, आरती कर कर, फल फूल आदि चढ़ाकर, ये आपकी फ्रीडम है। किंतु पूजा शब्द का जो मूल अर्थ है और उसके पीछे का जो उद्देश्य है, वो भी हमें अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए और व्यवहार में भी लाना चाहिए। अन्यथा हमें इस प्रकार की स्थिति
आगे और ज़्यादा देखने को मिलेगी कि एक तरफ हम किसी पशु विशेष की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में वही या अन्य और पशु भोजन के अभाव में मर रहे हैं या लोग उन्हें मारकर अपना भोजन बना रहे हैं। एक तरफ हम किसी वृक्ष विशेष की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही या अन्य वृक्ष हमारी आंखों के सामने सूख रहे हैं या काटे जा रहे हैं और हमें कोई भी सेंसेशन नहीं होती है। इसी प्रकार की स्थिति हमें पर्वत, पहाड़, नदियों के साथ भी देखने को मिल रही है और फ्यूचर में और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।